हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लाइव एजुकेशन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉपल के बारे में। स्टॉपल को डिफाइन करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115। स्टॉपल एक प्रकार का लीगल बार होता है जो उस व्यक्ति की कही हुई बात पर कोई दूसरा व्यक्ति विश्वास करता है। तो पहला व्यक्ति अपनी कही हुई बात से पलट नहीं सकता। यानी कि स्टॉपल एक प्रकार का लीगल बार होता है उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति कुछ कहता है और उस बात पर दूसरा व्यक्ति विश्वास करके कि ये सत्य कह रहा है, कोई कार्य करता है। तो जो व्यक्ति ये कहता है, जो विश्वास दिलाता है, यानी पहला व्यक्ति, वो अपनी बात से पलट नहीं सकता कि दूसरा व्यक्ति उस पर कोई कार्य करता है पहले व्यक्ति की बात पे विश्वास करके, या कोई एक्ट करता है, तो पहला व्यक्ति उसे डिनाई नहीं कर सकता कि उसने जो कहा था वो सत्य नहीं था या सत्य नहीं है। वो अपनी बात से पलट नहीं सकता। इसके लिए उसे स्टॉप कर दिया जाएगा। इसी को स्टॉपल कहते हैं हम। क्या कहता है सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का, देखते हैं। व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड और permitted another person to believe a thing to be true by his act, upon such belief neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। यानी वही चीज़ कि एक व्यक्ति जो कुछ मतलब डिक्लेरेशन करता है और उसकी डिक्लेरेशन के द्वारा दूसरा व्यक्ति उसको सत्य मानकर, उसको सही मानकर उस पर कोई कार्य करता है, तो पहला व्यक्ति जो ये कहता है, जो उसको बताता है कि ये चीज़ सही है, तो उस पर विश्वास करके दूसरा व्यक्ति कार्य करता है, तो पहला व्यक्ति उस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि उसने जो कहा था वो सही नहीं है, या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहता है इलस्ट्रेशन इसका देख लेते हैं। 115 गिव्स अ गुड एग्जाम्पल। ये इंटेंशनली एंड फ्लैशली लीड वी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड्स बिलोंग टू ये एंड देयर बाई इंक्लूड्स बी टू बाई एंड पे फॉर इट। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ ये एंड ये सिक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट at the time of the sale he had no title, he must not allowed to prove his want of title। ये कहता है कि एक व्यक्ति ये बी से कहता है कि ये लैंड जो है, ज़मीन है, ये हमारी है और आप इसके लिए पेमेंट कर दीजिए और ये ज़मीन आप ले लीजिए, मतलब सेल करने के लिए कहता है। और उस बात पर विश्वास करके बी ऐसा कार्य करता है, तो अगर वो ज़मीन ये के पोजीशन में आ जाती है बाद में, तो ये इस बात के लिए डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने जो कहा था वह सत्य नहीं था। उस समय मेरी पोजीशन उस लैंड पे नहीं थी। जैसे मान लेते हैं ये ने बी से कहा कि ये ज़मीन मेरी है, इसके लिए आप पेमेंट कर दीजिए और आप ज़मीन ले लीजिए, मैं इसको सेल कर दूँगा। अब वो जो ज़मीन वो दिखाता है बी को, वो ज़मीन उसके पिता की रहती है। बी वहाँ विश्वास कर लेता है इस कंडीशन में कि ये ज़मीन इसकी है, और उसके तहत वो कोई एक्ट करता है। तो उसके बाद यदि उसके पिता, जो ये के पिता हैं, वो ज़मीन ये के नाम कर देते हैं, या ये के पिता की डेथ के बाद ज़मीन के पास आ जाती है, तो ये इस बात के लिए डिनाई नहीं कर सकता है कि जिस समय हमने आपसे डील किया था उस समय ये ज़मीन हमारी नहीं थी या हमारा इस पर पोजीशन नहीं था। इसके लिए उसे रोक दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। उसे इसे प्रूव करने का कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। यही होता है स्टॉपल। देख लेते हैं जैसे एक और एग्जांपल के रूप में, कोई व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है, वो अपना कुछ सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहता है, तो वह रेलवे के पास जाता है कि ये सामान हमें भेजना है, और वो कंसाइनमेंट के लिए गया और रेलवे से कंसाइनमेंट किया कि ये सामान, उसने डिक्लेयर किया उसका रेट कि ये सामान इतने रुपए का है, मतलब 1000 का ये सामान है, और हमें यहाँ से इसे उस स्थान पे भेजना है, दूसरे स्थान पे, वो स्थान जो भी हो। तो यदि रेलवे से वो सामान कहीं खो जाता है,
इस कंडीशन में मान लेते हैं रेलवे से वो सामान खो जाता है कहीं, तो जो व्यक्ति है वो जब क्लेम करता है डैमेजेस के लिए रेलवे के खिलाफ कि उसने उसका सामान गायब कर दिया, तो इस कंडीशन में वो ये नहीं कह सकता कि ये सामान 1 लाख रुपए का था। वो ये नहीं कह सकता कि हमने ऐसे ही कह दिया था कि ये 1,000 का है, ये वो सामान 1 लाख का था। इस बात के लिए उससे स्टॉप कर दिया जाएगा और इसी को स्टॉपल कहते हैं, यानी कि वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता या अपनी बात को चेंज नहीं कर सकता। ये है स्टॉपल का एक उदाहरण। अब देखते हैं स्टॉपल से रिलेटेड कुछ केस। जैसे ये एक होता है स्टॉपल, एक केस है ओलिगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। In this case, it was held concluded that estoppel cannot be imposed against the Constitution of India or against the fundamental right. There can be no estoppel against act provision or legislatures. ये कहता है, इस केस में कहा गया कि जो भी है estoppel वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं हो सकता या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता या किसी ऐसे एक्ट या प्रोविज़न के अगेंस्ट नहीं हो सकता है जो लेजिस्लेचर के अगेंस्ट नहीं हो सकता है जो इंडिया में है। मतलब इसके तहत इसको स्टॉपल इस पर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि अगर लेजिस्लेचर कोई रूल जारी करता है तो उसको स्टॉपल नहीं लगाया जा सकता। उसमें कि जैसे लेजिस्लेचर द्वारा कोई रूल आया उसको बाद में चेंज कर दिया गया कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उस पर स्टॉपल नहीं कर सकते कि पहले इसने ये रूल जारी किया था अब इसे चेंज क्यों कर दिया। इसी तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी स्टॉपल नहीं लाया जा सकता है यदि उसमें कोई अमेंडमेंट होता है या कोई चेंजिंग की जाती है। फंडामेंटल राइट के तहत स्टॉपल नहीं लाया जा सकता। इस तरह ये कहा गया ओलिगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। स्टॉपल वहाँ भी नहीं लाया जा सकता जैसे बात होती हैं पार्टियाँ, जैसे एक न्यायालय द्वारा कोई डिसीजन दिया गया, डिसीजन किसी फैसले पर कोई डिसीजन दिया गया, फाइनल डिसीजन, उस कंडीशन में जब डिसीजन हो गया तो जो भी पार्टियां हैं उस डिसीजन को मानने के लिए बाध्य हैं। वो फिर उसी बात को दोबारा नहीं उठा सकती या उसको मानने से मना नहीं कर सकती। इसके लिए उन्हें स्टॉप कर दिया जाएगा। ये भी एक स्टॉपल होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है स्टॉपल। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में 2 पर्सन ने किसी टॉपिक को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यदि पहला पार्टी जो कहता है कि इसके तहत हम आपको कोई बेनिफिट देंगे या कोई कार्य करेंगे जिस पे दूसरा पार्टी एग्री हो जाता है, तो फिर दूसरा पार्टी एग्री होने के बाद कोई एक्ट करता है उसके तहत, तो पहला पार्टी उसे डिनाई नहीं कर सकता है कि इस कंडीशन में हम अब ऐसा हमने वैसे कह दिया था, इसके लिए उसे स्टॉप कर दिया जाएगा। और एक देख लेते हैं केस, और केस का नाम है NB राव वर्सेस प्रिंसिपल उस्मानिया मेडिकल कॉलेज। इस केस में क्या हुआ था कि स्टूडेंट जो था उसने फर्जी सर्टिफिकेट से एडमिशन ले लिया था, तो उसकी सर्टिफिकेट जब फर्जी पाई गई तो उसे उसका जो एडमिशन था वो कैंसिल कर दिया गया। कहता है द कोर्ट परमिटेड द कॉलेज टू कैंसिल द एन एडमिशन ऑफ a student as he provided false certificate even though thus discover was made after 4 years। 4 साल बाद जब ये पाया गया कि उसका सर्टिफिकेट जो था वो फेक था, उस कंडीशन में कोर्ट ने कहा कि कॉलेज से कि इसका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, यानी कॉलेज जो है उसका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे स्टॉपल नहीं लगाया गया कि वो वहाँ कॉलेज ने एडमिशन ले लिया तो फिर वो अपने बात से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें फ्लॉस था। इसमें उसने जो था फेक सर्टिफिकेट दिया, तो इस कंडीशन में स्टॉपल वहाँ लागू नहीं होता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग।